वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। बुक के रिव्यू में हमारा यहाँ पहला वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे यहाँ पर निर्माण आईएएस की बुक जो एमपीपीएससी 2020 है। उसके अकॉर्डिंग हमें मुख्य परीक्षा के लिए अभी से मेंस के नोट्स कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो अब जानते हैं कि हमें निर्माण आईएएस की बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, हिंदी माध्यम में क्या होता है, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को मतलब बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। तो हमें सही बुक का चयन करना बहुत ज़रूरी है ना? उससे ये हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या एमपीपीएससी के लिए कौन-सा नोट्स लें, है ना? निर्माण आईएएस की बुक क्या सफिशिएंट है? इसका क्वालिटी कंटेंट कैसा है? नोट्स कैसे हैं? क्या बेनिफिट होगा लेने से? क्या पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है ना? तो हम यहाँ पर सारी बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये हमारी बुक हमने यहाँ पर ली है। देखिए, हम यहाँ बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर है हमारा ये पेपर 2 है, जो हमारा मुख्य परीक्षा का पेपर 2 है, पार्ट बी, उसकी इकाई 2। इसमें दिया है हमारे मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ बुक का रिव्यू। देखिए, इसका फ्रंट पेज इस प्रकार का है कुछ। देखिए, यहाँ पर पूरे टॉपिक यहाँ पर बता दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि, कृषि जलवायु, बीज बीज एवं खाद, बागवानी, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे टॉपिक है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं बुक। और देखिए, इस प्रकार से इस बुक की फ्रेमिंग की गई है। यहाँ बताया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जैसे हमारे 3 मार्क करके 10 शब्द के यहाँ पे हमें लिखना है, तो डायरेक्ट इसमें से 3 पॉइंट हम जैसे कि लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 5 मार्क का जो क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या है, 50 वर्ड है, उसमें हमें आंसर करना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि हमें अब जो हमारा सिलेबस है वो कंसाइज कर दिया गया है। उसमें क्या करना है हमें कि टोटल पॉइंट टू पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट उन्हें आंसर चाहिए, और वो भी फ्रेमिंग में। तो आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट हमारा सिलेबस है, वो टू द पॉइंट हमें तैयारी करना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिलेबस के बाहर की कुछ भी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर बुक बहुत शानदार है, क्योंकि मैंने भी ये बुक परचेस की है 2019 के अकॉर्डिंग। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी यहाँ बुक, इसलिए मैंने ये बुक का रिव्यू यहाँ पर बनाया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अल्प विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में बताइए। तो यहाँ से यदि आपका ये जैसे 50 शब्द में इसका आंसर आता है, तो आप किसी भी प्रकार की फ्रेमिंग बना सकते हो। जैसे कि आप ऐसा सर्कल बना सकते हो, है ना, उसमें ये वाला मेन पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद इस तरीके से किसी भी प्रकार से यहाँ हमें पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे कि निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, सेवा क्षेत्र का कम योगदान होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बुक देख सकते हैं, है ना। और आपको जैसे ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो इसमें सभी प्रकार का यहाँ पर फुल टू अपडेट यहाँ पर बुक यहाँ निकाली गई है। तो इस बुक की बात करें तो ये 28 तारीख तक यहाँ अ, शायद ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, और अमेजन से भी आप इसे परचेस कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा देने के क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि राज्य की राष्ट्रीय स्तर की तुलना में निम्न प्रति व्यक्ति आय, गरीब एवं बेरोजगारी की उच्च दर। तो यहाँ से आप कुछ भी 6 से 7 पॉइंट निकाल कर आप बेहतरीन नोट्स बना सकते हो। नोट्स भी बना सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए हमें सही कंटेंट की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख सेवा क्षेत्र, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो सभी प्रकार के यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पर नोट्स है। और जितने भी टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स के सुजेशन भी यहाँ पर दिए हैं। क्योंकि जहाँ अभी 2017 की बात करें तो 67 यहाँ से टॉपर्स निकले थे, यानी इतनों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, जो कि पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा रेशो है ना, किसी कोचिंग संस्थान का। तो ये संजय गुप्ता सर के द्वारा पब्लिश की गई बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेवा क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान। बहुत ही शानदार बुक है। यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले ये मार्केट में जाकर ये सारी बुकों के साथ इसे कंपेयर कर सकते हो कि किस प्रकार के किस में नोट्स हैं। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज बुक निकाली गई है संजय सर के द्वारा। और ये बहुत ही शानदार यहाँ पर दिया है कि इससे संभावित प्रश्न। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट में यहाँ पर बांट दिया गया है। अब यूनिट के अकॉर्डिंग सर ने क्या करा है, यहाँ पर पूरा कंटेंट यहाँ पर तैयार कराया गया है। उसके बाद उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं वो बताया गया है। यानी 3 मार्कर के कितने बनेंगे, 5 मार्कर के कितने बनेंगे, और 11 मार्कर के कितने बनेंगे। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए गए हैं। देखिए, जैसे कुशल मानव संसाधन, है ना, तो मैंने कुछ क्या है पिक यहाँ पर ली है, तो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये अगर ये क्वेश्चन आता है 50 वर्ड में
कि मध्य प्रदेश में कुशल मानव संसाधन की चुनौतियाँ क्या है, मतलब उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये आप जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें से आप चारों लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो कम समय में अधिक तैयारी के लिए यहाँ बुक सफिशिएंट है और पूर्णतः एमपीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। देखिए इकोनॉमी की आप चाहें तो रमेश सिंह की भी ले सकते हैं, बहुत मोटी बुक होती है, तो इतना हमें उसमें से क्या करना रहेगा, उसमें से कंटेंट हमें ढूंढना होगा, फिर हमारे नोट्स बनाना होगा, फिर हम याद कब करेंगे, आंसर राइटिंग कब करेंगे, है ना। तो जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, कोई अपनी जो सक्सेस का राज है वो बताना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक लीजिए, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है यहाँ बुक के बारे में बताना। देखिए कितनी शानदार फ्रेमिंग की गई है यहाँ पर। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं, तो आप सारी योजनाओं के बारे में यहाँ इस प्रकार से भी बना सकते हो, यानी बहुत ही सही यहाँ पर फ्रेमिंग की हुई है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें ये बुक क्यों लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर सारी योजनाओं के बारे में बताया है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 मार्कर भी दिया है कि जैसे मानव संसाधन, ठीक है, तो मानव संसाधन के बारे में यदि 3 मार्कर हमारा आता है तो क्या होता है, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो इसे आप क्या कर सकते हो, एक सिनॉप्सिस की तरह भी ले सकते हो। सर ने क्या करा है, पहले एक पूरा टॉपिक के बारे में पूरा समझाया है, उसके बाद क्या करा है, उसके उसके ही सिनॉप्सिस बना दिए हैं, फिर लास्ट में क्या करा है, उसके 3 मार्कर बना दिए हैं। फिर 3 मार्कर कितने उससे बन सकते हैं, फिर उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और पिछले 2014 से लेकर 18 तक किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी इसमें बुक में बताया गया है। तो देखिए आप शानदार कितनी फ्रेमिंग है। तो ऐसा आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी माध्यम की हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि वो क्या है, बुकों के बारे में ज़्यादा भटकते हैं ना। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हें जो एक बुक मिल जाती है तो उसी को 10 बार पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, एक बुक से हम संतुष्ट नहीं होते तो दूसरी बुक के पीछे हम भागते हैं, दूसरे नोट्स के पीछे भागते हैं। यदि हम एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लें, देखिए अपडेट तो हमें हर बुक करना ही पड़ता है ना। कुछ भी करंट में जो चीज़ चल रही है, आप सोचो कि हमें सब तैयार मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बुक में जितना दिया रहता है अगर उतने भी आप कर लेते हो तो भी आप अच्छी रैंक यहाँ पर ला सकते हो। देखिए यहाँ पर कितना शानदार मैप दिया गया है, खनिजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप देखिए जैसे इसमें क्या है, इसमें 4 से 5 पेज के नोट्स दिए गए हैं, तो आप क्या करिए, उसके सिनॉप्सिस बनाइए, उसमें से की पॉइंट निकालिए, है ना। और अपने ही खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए, यानी पूरी बुक को आप मात्र 20 से 25 पेज में समेटने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ दिया है मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सन भी दिए गए हैं कि कौन इस टॉपिक में किस सन में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बुक हमारे लिए लाभप्रद हो जाती है। देखिए यहाँ पर भी दिए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए जैसे कुछ लोगों ने जैसे यहाँ पर बुक परचेस की है, तो उन्होंने भी इस बुक के बारे में बहुत अच्छे अच्छे सुजेशन यहाँ पर दिए हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाना चाहिए कि बुक कितनी अच्छी है। इनके रिव्यू आप देख सकते हो अमेजन पे जाके आप सर्च करना निर्माण आईएएस बुक रिव्यू, है ना। यानी फिर बुक परचेस करनी हो तो डायरेक्ट आप बुक भी लिख सकते हो, निर्माण आईएएस की बुक, एमपीपीएससी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कि हमें ये क्यों परचेस करना चाहिए। देखिए पहली बात, इसमें हमें 3 मार्कर मिल जाते हैं जिसके लिए हम बहुत भटकते हैं ना। उसके बाद इसमें सिनॉप्सिस मिल जाते हैं लास्ट में। उसके बाद इसमें ओल्ड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बने गए हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। और आगे किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। 2017 की बात करें तो 67 यहाँ से सिलेक्शन हुए थे 2017 में, जो कि आप मान सकते हो कि मतलब पूरे एमपी की जितनी भी कोचिंग है जो एमपीपीएससी की तैयारी कराती है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ का रेशो निकला है ना। तो भटकना नहीं है, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक है यहाँ पर, है ना। ज़्यादा बुकों के चक्कर में नहीं भागना है। स्टैंडर्ड बुक से आपको क्या होगा, टॉपिक निकाल कर आपको खुद नोट्स बनाने होंगे। तो देखिए एक तो नोट्स बनाने में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। वो कम समय में अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। इसमें आंसर फ्रेमिंग भी दिए है, डायग्राम भी दिए, मैप्स भी दिए हैं, और टू द पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात टू द पॉइंट, यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। और हिंदी के लिए तो बहुत भटकाव होते हैं, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज सारी बुक लीजिए, और आपको यहाँ पर यदि आपके पास समय कम है या नोट्स आप नहीं बना सकते हो तो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है।
शॉर्ट एंड स्वीट हमें यहाँ पर आंसर करना है, तो उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और अभी सर की और भी बुक आने वाली है, तो आप परचेस कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आप सोचोगे नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो हाँ, नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ करंट में कुछ चीज़ें यहाँ पर चलती है, तो वो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ ऐड करना होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं सर के, आप यहाँ से बुला सकते हो और अमेजन से भी बुला सकते हो। अमेजन पे आप निर्माण IAS बुक फॉर MPPN से सर्च कर सकते हो। इंदौर के मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, B3 बुक स्टोर, जहाँ से मैं भी बुक लिया करता था, और J3 बुक सेंटर से, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये भी नोट्स ले लें। एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक नोट्स काफ़ी होता है। यदि इतिहास की आपके पास एक बुक है, तो आप उसे ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बुक लीजिए। मेरा काम है रिव्यू देना, और आपकी इच्छा हो तो आप इसे ले सकते हो, इसके बारे में और पता कर सकते हो, क्योंकि अच्छी बुकों का कलेक्शन करना हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए वैसे ही भटकाव है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लाऊंगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। और हमारी MPPSC प्री की भी सीरीज चल रही है, और इसकी बुक रिव्यू की मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। तो इसी प्रकार हमारे बुक रिव्यू के यहाँ पर वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।